पीएम मोदी लगातार देश हित से जुड़े मुद्दों पर फैसले ले रहे हैं ताकि जनता को तकलीफ ना हो। पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे जनता को फायदा हो सके, लेकिन विपक्ष के लोगों को पीएम मोदी के हर फैसले से तकलीफ हो रही है। विपक्ष के लोग पीएम मोदी के हर फैसले को वोट बैंक के एंगल से देखते हैं और फिर लग जाते हैं विरोध करने कि अगर विरोध नहीं किया तो कहीं उनका वोट बैंक नाराज न हो जाए। लेकिन अब जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है उसके बाद विपक्ष के लोग तो एक्सपोज हुए ही हैं। साथ ही मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए भी कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, जो खबर आई है उसके बाद साफ हो गया है कि क्यों मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है। दर्शकों, कई लोग बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। वो किसी की भी जमीन को अपना कहने से भी नहीं चूकता है। आपको याद होगा कि देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर को लेकर भी दावा किया गया था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया है। तो वहीं दक्षिण भारत में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव की जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया था। सोचिए, वक्फ इस देश के नागरिकों के लिए कितना खतरनाक हो चुका था। उससे सबको खतरा हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग और कई मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उससे नए वक्फ कानून के खिलाफ खड़े रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका शाहदरा इलाके में एक जमीन पर दावे को लेकर थी। इस जमीन पर विभाजन के बाद से एक गुरुद्वारा है। कोर्ट ने कहा है कि जब गुरुद्वारा इतने सालों से है तो वक्फ बोर्ड को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए। वही वक्फ बोर्ड का कहना था कि गुरुद्वारे से पहले वहां एक मस्जिद थी। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि ये किसी तरह का नहीं, एक ठीक से काम करने वाला गुरुद्वारा है और एक बार जब वहां गुरुद्वारा है तो उसे रहने दो। एक धार्मिक ढांचा पहले से ही काम कर रहा है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा है कि आपको खुद ही दावा छोड़ देना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कोर्ट में कहा है कि निचली अदालतों ने माना था कि गुरुद्वारा बनने से पहले वहां एक मस्जिद थी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि गुरुद्वारे से पहले वहां मस्जिद तकिया बाबर शाह थी। यह मस्जिद वक्फ जमीन पर बनी थी। वक्फ का मतलब होता है धार्मिक कार्यों के लिए दान दी गई जमीन। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति के रूप में जमीन की वापसी के लिए अर्जी दी थी। वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संपत्ति वक्फ नहीं रही क्योंकि तत्कालीन मालिक मोहम्मद एहसान ने इसे साल 1953 में बेच दिया था। 15 साल पहले हाईकोर्ट ने बिक्री और कब्जे की बात मानी थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रतिवादी इस संपत्ति की खरीद को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इससे वादी को कोई फायदा नहीं होता है। कोर्ट ने कहा है कि वादी यानी वक्फ बोर्ड को अपना मामला खुद साबित करना होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र सरकार के वक्फ उम्मीद पोर्टल को चालू करने के कदम पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सरकार का ये कदम अवैध है और न्यायालय की अवमानना के बराबर है, क्योंकि इसके समर्थन में आने वाला कानून वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है। दर्शकों, आपको बता दें कि वक्फ और वक्फ संपत्तियां आजकल जांच के दायरे में ज्यादा आ रही है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रावधान से जुड़े कई कानूनों में बदलाव किए हैं और नया वक्फ संशोधन कानून बनाया है। विपक्ष ने इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो एक संशोधन पर आगे बढ़ेगी जो कि वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण से जुड़ा है। खबर के अनुसार अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है तो उसे विवादित माना जाएगा। ऐसे मामले वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजे जाएंगे। अगर किसी तकनीकी या अन्य बड़ी समस्या के कारण पंजीकरण में देरी होती है तो 1 से 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। तो देखा आपने कैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।